अनक बाम के साथ एक डील करती है कि अगर उसकी टीम क्राउन गेम के एंड तक टिकी रही तो वो बाम को अपना ग्रीन एप्रल दे देगी, पर अगर उसकी टीम हार गई तब बाम को ब्लैक मार्च अनक को देनी होगी। तब बाम इस बात के लिए मना कर देता है। तब अनक उसे मारने की धमकी देती है। तब बाम अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है और हम देखते हैं कुन और राक बाम के साथ उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हम देखते हैं थ्रोन से उतरने की वजह से अनक की टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और यहाँ दूसरी एरिना से आई हुई लड़की अनक को इम्पोस्टर कहती है, जिससे अनक को गुस्सा आ जाता है, पर हादसू उसे कुछ भी करने से रोक देता है। तब कुन अनक की बात ना मानने के लिए बाम को शाबाशी देता है। तब बाम उसे बताता है कि उसने ये सब कुछ रेचल की वजह से किया है, क्योंकि रेचल ने उसे सिखाया था कि उसे कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। तब बाम खुद को वीक और यूजलेस कहता है। तब कुन कहता है, ये सच है कि तुम कमजोर हो, पर असल में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तुम चाहे मरने वाले थे, पर फिर भी तुमने अपना वादा निभाया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाता। तब तीसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं बाम की टीम से लड़ने के लिए वहाँ पर 3 और टीमें आ जाती हैं और सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और क्राउन को पाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर कुन उस क्राउन को हासिल कर लेता है और उसे अपने बैग में छुपाकर सबको लड़ने के लिए चैलेंज करता है। तब सभी लोग कुन पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कुन उनके हमलों से बचकर क्राउन को बीच में फेंक देता है ताकि सभी लोग आपस में खुद ही लड़ते रहें। तब सभी लोग क्राउन को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कुन के पास एक और क्राउन होता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब यहाँ पर दूसरी एरिना से आई हुई लड़की सबको मारने के बारे में बात करती है और रेचल इस बात पर हामी भरती है। तब यहाँ हम देखते हैं कुन अपने बैच से बहुत सारे क्राउन्स बाहर निकालता है और उसने ये सब कुछ इसलिए किया होता है ताकि वो सबको डिस्ट्रैक्ट करके बाम को थ्रोन पर बिठा सके। तब सभी लोगों को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी लोग इकट्ठा होके कुन पर हमला करने लगते हैं, पर राक बीच में आकर उन सभी को एक बारी में हरा देता है, जिससे कि 3rd राउंड पूरा हो जाता है। तब लैरो 4th राउंड स्टार्ट करने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं 4th राउंड में सिर्फ 3 टीमें बाम की टीम के साथ लड़ने आई होती हैं। तब रैक लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर कुन उसे कुछ भी कहने से मना कर देता है ताकि वो अभी आराम कर सके और फाइनल राउंड में स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के साथ लड़ सके। तब सभी लोग एक दूसरे के साथ टीम अप करने की बात करते हैं, पर तभी एक टीम दूसरी टीमों को मारना स्टार्ट कर देती है। तब हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान कुन ने बनाया होता है और वो टीम उन्हीं की साइड होती है। तब हमें पता चलता है कि 2nd राउंड में कुन ने कुछ लोगों को बचाया होता है और उन्हें अपने बैग में डालकर अगले राउंड पर ले गया होता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर उनकी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सके। पर हम देखते हैं एग्जामिनर को इसके बारे में पता चल चुका होता है, जिस वजह से कुन को उन लोगों को बाहर निकालना पड़ता है। पर असल में कुन उन लोगों को बाद में यूज करने के बारे में सोच रहा होता है, पर वो बाम के लिए उन लोगों को यूज करता है ताकि बाम को अपना हथियार ना खोना पड़े। तब हम देखते हैं 4th राउंड भी कंप्लीट हो जाता है और 5th राउंड में 4 टीमें उससे लड़ने आई होती हैं, पर बाम को अभी भी रेचल की प्रेजेंस महसूस हो रही होती है। तब वो राउंड शुरू हो जाता है और हम देखते हैं उन टीमों में से एक प्लेयर बाकी सभी लोगों को मारना शुरू कर देती है। तब बाकी लोग भी उससे लड़ने लगते हैं, पर वो लड़की सबको हरा देती है और क्राउन को छीनने के लिए बाम की तरफ बढ़ने लगती है। तब रैक उससे लड़ने लगता है, पर वो लड़की उसे क्रॉस करके बाम पर हमला कर देती है, पर तभी दूसरी एरिना से आई हुई लड़की उस लड़की को रोक देती है। तब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तब यहाँ दूसरी टीम कुन और राक के साथ लड़ने लगती है और रेचल बाम को शांति से रहने के लिए कहती है और उसे ये विश्वास दिलाती है कि वो लोग उससे क्राउन नहीं छीनने वाले। पर रेचल बाम को अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताती। तब बाम उससे बार बार ये पूछने लगता है कि क्या वो रेचल है, पर रेचल कोई जवाब नहीं देती। तब बाम जैसे ही रेचल के पास जाने लगता है तब रेचल का एक टीममेट बाम को रोक देता है। तब रैक उनसे पूछने लगता है कि कहीं कुन ने इन्हें भी तो नहीं अपनी साइड किया है, पर कुन इस बात से मना कर देता है और उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तब यहाँ दूसरी एरिना से आई हुई लड़की का सैंडल टूट जाता है, जिससे कि उसके अपोनेंट को बाम पर हमला करने का मौका मिल जाता है, पर वो अपोनेंट सबसे पहले बाम के पास खड़े हुए लोगों को मारती है और तब हम देखते हैं कि इस चक्कर में रेचल को चोट आ जाती है और बाम ये देखकर अपने थ्रो से उठ जाता है और रेचल को बचाने के लिए बीच में कूद जाता है, जिससे कि बाम के सिर पर जोर से चोट लग जाती है और हम देखते हैं बाम के सिर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। तब वो लड़की फिर से बाम पर हमला करने लगती है, पर तभी हम देखते हैं बाम के अंदर से अचानक से गोल्डन शिंसू निकलने लगता है, जिससे कि उस लड़की को चोट आ जाती है। तब बाम अपनी तलवार से उस पर हमला करने लगता
लगता है, पर ब्लैक मार्च वहाँ के टाइम को रोक देती है और कहती है, लगता है तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, तो चलो फिर अब सो जाओ। तब हम देखते हैं बाम बेहोश हो जाता है और टाइम दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं यूरी अभी भी टावर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है, पर उसे कुछ नहीं मिल रहा होता। और यहाँ हम देखते हैं उस क्राउन गेम में कोई नहीं जीता होता, क्योंकि बाम की पावर की वजह से वो क्राउन जल चुका होता है। और तब लैरो ने उन्हें 3 दिन की छुट्टी दे दी होती है। तब लैरो हानसुंग से क्राउन गेम को कराने का रीजन पूछता है, पर हानसुंग कुछ नहीं कहता। तब लैरो कहता है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पहले तो तुमने दूसरे टेस्टिंग एरिया से यहाँ पर एक टीम को भेजा और फिर उन्होंने क्राउन गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और सबसे अजीब बात तो ये है कि उन तीनों में से एक पर्सन मेरे एक एग्जामिनी को जानती है। पर टावर का रूल ये है कि कोई भी लोग जो एक दूसरे को जानते हैं वो सेम टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तब हानसुंग कहता है, हम एग्जामिनर यहाँ पर ये सारे टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि हम उन लोगों को निकाल सकें जो सोचते हैं कि वो इस टावर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्या तुम्हारा कोई भी पार्टिसिपेंट इतना ताकतवर है? तब लैरो को बाम याद आता है, पर वो उसके बारे में कुछ नहीं बताता। तब लैरो कहता है, क्या आप किसी ऐसे बंदे से मिले हो जिसने अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, पर वो फिर भी शिनसू को यूज कर सकता है? तब हानसुंग कहता है, इससे तो टावर के लॉस ब्रेक होते हैं, पर मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना है और वो लोग इरेगुलर्स होते हैं। तब लैरो वहाँ से चला जाता है और सोचता है, आखिरकार वो क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे बाम खुद एक शिनसू बन गया है। इससे तो टावर को सच में खतरा हो सकता है। तब हम यहाँ देखते हैं 3 दिन से बाम को होश नहीं आया होता और यहाँ रेचल उनसे मिलने आई होती है और वो कुन को बाम को उसके बारे में बताने से मना करती है। तब यहाँ हम देखते हैं अनक ब्लैक मार्च को लेकर शिप के पास पहुंच जाती है, क्योंकि ब्लैक मार्च ने कहा होता है कि वो सिर्फ लड़कों से बात करती है। और हम देखते हैं शिप जैसे ही उसे हाथ लगाने लगता है वैसे ही ब्लैक मार्च उसे जोर का झटका देती है, क्योंकि वो सिर्फ खूबसूरत आदमियों से बात करती है। तब अनक वहाँ से वापस जाने लगती है। तब एंडोर्सी अनक को वो ब्लैक मार्च वापस यूरी को देने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी असली हकदार वही होती है। पर अनक इस चीज के लिए मना कर देती है और यहाँ कुन कसम खाता है कि वो बाम को रेचल के करीब नहीं जाने देगा और वो उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। तब हम देखते हैं 5 दिनों बाद बाम को होश आ जाता है और वो इतना ज्यादा लकी होता है कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ होता, क्योंकि जब तीसरे दिन पोजीशन सिलेक्शन हुई थी तब बाम का इंस्ट्रक्टर एब्सेंट था, जिस वजह से उसे 2 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए थे। तब यहाँ लैरो उन सभी को उनकी पोजीशन बताता है और हम देखते हैं टावर के अंदर 5 बेसिक पोजीशंस होती हैं। पहली होती है फिशरमैन, जो कि क्लोज कॉम्बैट में लड़ते हैं। दूसरे होते हैं स्पेयर बियरर, जो कि दुश्मनों को दूर से मारते हैं। तीसरे होते हैं लाइट बियरर, जो कि अंधेरे वाले रास्तों में अपने साथियों को रास्ता दिखाते हैं और सिचुएशन की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तब आते हैं स्काउट, जो कि फ्रंट लाइन में रहकर एनिमी की लोकेशन पर नजर रखते हैं और फिशरमैन्स की मदद करते हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं वेव कंट्रोलर, जो कि पूरी बैटल को कंट्रोल करते हैं और शिनसू के जरिए सबको सपोर्ट देते हैं। तब हम देखते हैं सभी को उनकी एबिलिटीज के हिसाब से पोजीशन दी गई होती हैं और बाम को वेव कंट्रोलर की पोजीशन मिलती है। तब बाम रेचल के बारे में पूछने लगता है। तब कुन उससे ये कहता है कि वो लड़की रेचल नहीं है और हम देखते हैं बाम को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता और रेचल भी उसे कोई जवाब नहीं दे रही होती। तब कुन सोचता है, मैं तुम्हारे साथ वो नहीं होने दूंगा जो मेरे साथ हुआ है और उसके लिए मैं जितनी मर्जी बात झूठ बोल सकता हूँ। तब यहाँ वेव कंट्रोलर का इंस्ट्रक्टर सभी को एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहता है, ताकि वो इस टावर में शिनसू यूज कर सके। और वो ये भी बताता है कि उन्हें हर फ्लोर पर बार बार ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। तब यहाँ बाम अपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, पर उसका एडमिनिस्ट्रेटर उसे वार्निंग देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए किसी जंजीरों की तरह है। और हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद बाम बहुत ज्यादा थक जाता है और इंस्ट्रक्टर सभी को 1 दिन के लिए आराम करने के लिए कहते हैं। तब यहाँ सेलिना की टीम से होप बाम के साथ दोस्ती करने आ जाता है और उसे ये भरोसा दिलाता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो उसकी जरूर मदद करेगा। तब यहाँ हम देखते हैं हो सबके सामने नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर असल में कॉन्ट्रैक्ट बनाने की वजह से वो भी बहुत ज्यादा थक चुका होता है। तब बाम उनसे राख के बारे में पूछने लगता है। तब कुन बाम को बताता है कि भाला फेंकने वाले टेस्ट को पार करने के लिए दूर एक जगह पर भाले से निशाना लगाना पड़ता है, पर राख वो नहीं लगा पा रहा था।
जिस वजह से वो प्रैक्टिस करने के लिए जंगलों में चला गया है। तो राग की डिटर्मिनेशन को देख के बाम भी ताकतवर होने का फैसला करता है। तब यहाँ शिप और हात्सु बाम और कुन से मिलने आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को अपनी क्लास में फ्रेंड्स बनाने का टास्क मिला होता है। पर कुन आनक की वजह से उन दोनों से दोस्ती करने से मना कर देता है। तब हात्सु और कुन